नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का जो आपका वॉल्यूम 1 था उसका प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, उसको देख लीजिएगा। और एक और आप सभी लोग को बात बता दिया जाए, टारगेट बैच आप सभी लोग का शुरुआत कर दिया गया है और आज से ही आपका टारगेट बैच शुरू कर दिया गया है। मैं आप सब लोग को टारगेट बैच के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए ये आपका टारगेट बैच है। इसमें आपका करीबन 60 दिन की रणनीति है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम जो है नवंबर के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे होने वाला है। डेली आपका रोज़ जो है 3 सेट आपको मिलेगा, एक सुबह मिलेगा, एक दोपहर मिलेगा, एक आपको रात में मिलेगा। और इसमें करीबन 500 विद्यार्थी ही यहाँ पे लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका विद्यार्थी नहीं लिए जाएंगे। अभी 200 बच्चों का यहाँ पे ग्रुप चल रहा है टारगेट बैच का। तो अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाइए। और वीडियो का लिंक जो है टारगेट बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख करके जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप सभी लोग ग्रुप में जुड़िएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का सारा सेट आपका यहाँ पे अपलोड है। तो सेट नंबर 7 का हम पहला प्रश्न देखेंगे। यानी पहला प्रश्न का मतलब क्या है कि इसमें हम जीके जीएस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यानी आपका 51 नंबर से बोला है, कार्बी लंगपी जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन जो है इनमें से किस राज्य ने किया है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा 51 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित जो है किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 1969 में इसका उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश एकमात्र जिला कौन सा है जहां 0% जो है गरीबी पाई गई है। तो 0% गरीबी जो है आपका कोट्टायम में देखने को मिला है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो मुख्य लक्ष्य नहीं है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, वैयक्तिक क्रय निर्णय हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो फाइनली हम उसको कहते हैं दोस्तों चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोला कि खोजी गई हड़प्पाकालीन मोहरों पर जिस जानवर की आकृति नहीं पाई गई थी वो कौन सी आकृति है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी आकृति जो है नहीं पाई गई थी। तो गाय की, किसकी? गाय की। बाकी भैंस का था, हाथी का था और बकरी का भी था। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ समूह की सबसे छोटी एवं नवीनतम भाषा है। तो सबसे छोटी एवं नवीनतम भाषा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों को यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में इसके लिए एक कानून जो है पारित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों में सामूहिक ऋण में यानी संपार्श्विक की आवश्यकता जो है नहीं होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं सहायता समूह जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी इरविन समझौता नामक राजनीतिक समझौते पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इरविन समझौता जो है आपका 1931 में हुआ था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता के नाम से हम जानते हैं। आगे प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किस प्रकार की निर्धनता पर्यावरणीय आपदा जैसी प्रतिकूल घटनाओं पर आधारित एक अस्थायी प्रकार की निर्धनता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, 61 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज जन्य निर्धनता हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर। हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की ऊंचाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की चौड़ाई लगभग कितना है। तो चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए करीबन आपका 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न हम आपका देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस संशोधन में पंचायती राज के 3 स्तरों का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, यानी त्रिस्तरीय। तो आप याद रखेंगे 73वें संशोधन, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग यहाँ पे किया गया था। दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पारिवारिक आवास हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किसे भारत से निर्यात किया जाता है। तो भारत से निर्यात किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बारीक सूती कपड़ा हो जाएगा, आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, बोला कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण जो है होता है। यहाँ पे पूछ रहा है किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये आपको देखने को मिलता है पवन के अपरदन क्रिया से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भूतपूर्व भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए आज भी बहुत लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या बढ़ रही है। मतलब ग्रुप जो है एक 500 बच्चों को यहाँ पे है जुड़ना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर जल्दी जुड़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा, और कल या परसों से आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। इजराइल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। देखिए इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसाक हरजोग। वर्ष 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो महावीर चक्र की अगर हम बात करेंगे तो कर्नल संतोष बाबू। भारत में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका विवरण जो है सार्वजनिक विवरण प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सब्जियां और फल से नहीं किया जाता है, बाकी गेहूं और चावल जैसे अनाज, मिट्टी का तेल, चीनी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन असत्य है। तो निम्न कथनों में से पूछ रहा है कौन असत्य है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। हम पढ़ लेते हैं, इसमें आपका सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के मानव संसाधन विकास का निर्धारक जो है नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी लिंग अनुपात हो जाएगा, यानी लिंगानुपात। इसमें देखिए जो सही है उसको हम देख लेते हैं। इसके निवासियों का साक्षरता स्तर, इसके निवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति, इसकी प्रति व्यक्ति आय, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा के उपयोग का अवगुण नहीं है। तो अवगुण जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह नवीकरणीय अक्षय है। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। यह पक्षियों और चमगादड़ों को नुकसान पहुँचाता है, इससे आसपास के वातावरण में शोर होता है, इसकी प्रारंभिक एवं रखरखाव लागत बहुत अधिक होता है। आगे प्रश्न है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए हैं। तो राष्ट्रीय एकता के विचार, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षित उदार मध्यम वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है। देखिए भारत में करेंसी नोट जो है जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा कि आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जो कि 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुआ था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी की ढलानों पर लहर या मलबे के कीचड़ के प्रवाह का कारण नहीं है।
तो कारण जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव जनित बाधाएं जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव चित्र पर भू आकृतियों को निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पठार और पठार घूसर जो है आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मानचित्र पर भू आकृतियों को निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में पठार घूसर युग्म सुमेलित नहीं है। मानचित्र में मैदान पठार की पीलापन लिए हुए भूरे रंग से दर्शाया जाता है, जो कि भूरा रंग। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसने आत्मदाह करके मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सुरिंदर सिंह चौहान ने यहाँ पे बात करेंगे विरोध किया था, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है। देखिए जेट स्ट्रीम आपको याद ही होगा, पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी को याद ही होगा कि संविधान दिवस के रूप में हम कौन से तारीख को मनाते हैं, तो ये हम 26 नवंबर की तारीख को मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 25 जनवरी जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो 26 जनवरी है ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत चुनाव आयोग किस निकाय के चुनावों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय निकायों के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी विधानसभा के लिए है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए 83 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक सेकेंड, इसमें आपका बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश को लंबे समय तक राजनीतिक विखंडन का सामना करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के किस रेलवे जोन के अंतर्गत जो है आता है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे के जोन के अंतर्गत आपका दिल्ली आता है। आगे प्रश्न है कि मुगल सेना, एक सेकेंड, बोला कि मुगल सेना में शामिल होने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसबदार इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे बोला कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि जो है किससे प्रदान किया गया था। तो ये जो प्रदान किया गया था गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी GV मावलंकर आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सदस्य अपना इस्तीफा जो है किससे देता है। तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है वो अपना इस्तीफा जो है ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है 88 नंबर, कि रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा जो है लिखा गया है। रोज ऑफ गॉड, दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा श्री अरविंद। क्या हो जाएगा? श्री अरविंद। भारत में सबसे बड़ा मठ यानी तवांग मठ डैश में स्थित है। तो तवांग मठ आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी 89 है ना, तो 89 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज जो है भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीज। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रारंभिक भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रानुकूल ग्रंथों में से एक मनुस्मृति, जो आपका मनुस्मृति है किस में लिखा गया है। तो मनुस्मृति आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका संस्कृत में लिखा गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सभी लोग याद रखेंगे, ये हम मनाते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी यानी ऑप्शन सी। 4 फरवरी को सभी को याद ही होगा, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो आपका यहाँ पे 22 मार्च दिया हुआ है दोस्तों, 22 मार्च के दिन हम मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष जो है गठित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 में। भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध जो है डैश से है। तो महाजनपद का संबंध राज्यों के एक समूह से है, राज्यों के एक समूह यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो अस्पृश्यता सभी को याद ही होगा, जो कि अनुच्छेद आपका 17 जो है आपका उत्तर डी हो जाएगा। और बाकी जो आपका अनुच्छेद 16 है ये आपका लोक नियोजन के विषय से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 जो है आपको पता ही होगा, उपाधियों के यानी उपाधियों का अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे है कावेरी घाटी डैश के किसी भी भाग में नहीं बहती है। तो कावेरी घाटी, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा का पारंपरिक लोक कला रूप जो है रंगोली है। तो पारंपरिक लोक कला पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी झोंटी, याद रखेंगे झोंटी। मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है स्थित है। तो मेघालय की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बारापानी। क्या हो जाएगा, बारापानी। देखिए इसके आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। आगे हम आगे हम जीके जीएस को देखते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला इनमें से कौन सा ग्रीक अक्षर जो है ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर आप सभी लोग करिए, कमेंट में भी आप सभी लोग बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लैम्डा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व जो है मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो मानव शरीर के लिए पूछ रहा है कि कौन सा आपके यहाँ पे आवश्यक दिया गया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खनिज पदार्थ। क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थ। आगे प्रश्न है आपका यहाँ पे बोल रहा है कि काली चूना में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो कौन सा यौगिक बनता है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, बोल रहा है 129 नंबर कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है, यानी ऑप्शन बी। परमाणु क्रमांक 19 वाले एक तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निम्नवत है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आप याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाचन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब गर्म हवा और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्चतम स्तरों की ओर बढ़ते हैं तो गर्म हवा पे क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, फैलती है और ठंडी हो जाती है, यानी ऑप्शन सी। मानव शरीर में उपस्थित अणु कहाँ मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी ऊतक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित बोला है कि निम्नलिखित में से किन में मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 32 ग्राम ओजोन, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है।
तो जल पुरुष के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर f2 f1 से परे किस बिंदु पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब है आप याद रखेंगे f2 और 2f के बीच में 2f2 के बीच में बनेगा। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। आगे है कि मेंडल के 138 का हम देख लेते हैं। देखिए 138 का आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। मेंडल के प्रयोगों में डैश है, तो मेंडल के प्रयोगों में डैश है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पौधों को पहले पर निषेचित किया गया था और फिर निषेचित किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए आगे आपका है कि एक तत्व X को वायु में जलाकर एक योग्य वायु बनाया जाता है। वायु का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस प्रक्षेपण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। वायु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है, तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गिद्ध। आगे प्रश्न है कि धुले हुए गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस स्थिति में सर्वाधिक तेजी से सूखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन 42 का हो जाएगा, आप याद रखेंगे अच्छे से। कपड़ों को धूप में फैला कर रखा जाता है, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दो जीव एक ही संघ में आते हैं, वो कौन से जीव हैं, तो यह आपका हो जाएगा तितली और झींगा। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने किया है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा जे थॉमसन, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि उस पादप ऊतक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभज्योतक यानी मेरिस्टेम नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है, तो सजातीय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खारा जल। कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखिए बताइए क्या होगा, कौन सा नंबर है, 48 नंबर है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंशिक आसवन। दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश कहलाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आप याद रखेंगे ताक्षणिक वेग। गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग जो है 0 होगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टारगेट बैच से जल्दी से जुड़ जाइए। टारगेट बैच आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है, जल्दी जुड़िए क्योंकि बहुत लोग जल्दी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट बैच जो है आपका जल्दी भर जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को देख करके डिटेल आप समझ सकते हैं।